श्री गणेशाय नमः। नारायण कृपा ज्योतिष परामर्श केंद्र की इस विशेष प्रस्तुति भक्ति आस्था में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली में प्रभावित होने वाले कुछ दूषित योगों के बारे में। उसमें खासकर आज हम बात करेंगे शनि राहु से निर्मित होने वाले दोष, जिसका नाम है शापित योग। इस शापित दोष के बारे में बात करेंगे। कुंडली के 12 भावों में इसका क्या प्रभाव रहता है और किस प्रकार से इस दोष से बचा जा सकता है, और साथ ही साथ ये दोष किस किस प्रभाव से बन सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र जो एक प्रकाश डालने का काम करता है। हम कई प्रकार की जीवन में चीज़ों से बाधित रहते हैं। कई प्रकार के संकट हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। कई प्रकार की अच्छी बुरी चीज़ें बनती रहती। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ ग्रहों के परिणाम कारणभूत होते हैं। इसी प्रकार जब शनि और राहु की स्थिति हो, एक साथ बनी हो, तो ये दोष बनता है श्रापित दोष। श्रापित दोष का अपना एक विशेष महत्व है। श्रापित योग या दोष का प्रभाव व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों के प्रभाव पर आधारित रखता है। यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता, इसे बुरा योग माना जाता है। इसका निर्माण व्यक्ति की कुंडली में जब शनि के साथ राहु की स्थिति बनी हो या केतु की स्थिति बनी हो, तब यह दोष प्रकट होता है। ये दृष्टि से भी दोष बनता है। जब शनि की दृष्टि आंशिक तौर पर राहु से जुड़ती है, तब भी ये दोष प्रभावित होता है। इसके अलावा ये व्यक्ति के जीवन के अंदर इस दोष के कई प्रकार के नकारात्मक परिणाम देता है। शापित का मतलब होता है शापित हो जाना। मतलब इस दोष के कारण क्या होता है? यह दोष व्यक्ति के पिछले जन्मों के कुछ गलतियों की वजह से उत्पन्न हो सकता है। तो इसके कारण जो नुकसान होता है, जो आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह प्रभाव बने हुए हैं, जो अच्छे ग्रह मान बने हो, उनके शुभ फलों को प्राप्त करने में ये विघ्न डालता है। इसकी वजह से कुंडली के जो पॉजिटिव अच्छे ग्रह का प्रभाव, वो भी फल प्राप्त नहीं होता है। अब जानते हैं शापित योग का अर्थ। पिछले जन्म से मैंने बताया कि पिछले जन्म में अपने कुछ गलत कर्म किए हैं, उसी के कारण ये श्रापित बनता है। जब शनि राहु एक साथ में हो या दृष्टि में हो, तो यह दोष बनता है। ये एक हानिकारक दोष माना जाता है। जीवन के कार्य क्षेत्र की लगभग हर चीज को यह प्रभावित करता है। घटनाओं का कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल सकता है, लेकिन तब इस हालत में समझ सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। ये योग का कारण है कि कई प्रकार के प्रावधान नुकसान देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। यह महादशा के सकारात्मक प्रभावों को भी कमजोर कर देता है। यह योग तब बनता है जब शनि राहु का संबंध बनता है। जब शनि में राहु की अंतर्दशा या राहु में शनि की अंतर्दशा हो, तो ये योग सबसे नकारात्मक सिद्ध होगा। अब सवाल ये उठता है कि इस योग बनने वाले योग का क्या होता है। तो ये आइए हम समझते हैं विभिन्न भावों में योग बनेगा तो किस प्रकार के परिणाम देगा। जब कुंडली का प्रथम भाव तनु भाव में योग बनता है, लग्न में स्थापित योग का निर्माण होता है, तो ये ऐसे व्यक्ति पर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव अत्यधिक होता रहता है। कोई ना कोई इसके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव क्रियाएं करता रहता है या भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं में पड़ता रहता है। व्यक्ति को जीवन में अधिक मानसिक तनाव का सामना कर पड़ सकता है। व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है और उसके मन में सबसे पहले नकारात्मक विचार ही प्रकट होते हैं। स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ी रहती है। जीवन में कुछ कुछ बीमारियों का लगातार बना रहना इस योग का एक कारण ये भी हो सकता है, बन सकता है, अगर ये कुंडली के प्रथम स्थान में बनता है। अगर मान लीजिए द्वितीय स्थान धन भुवन में योग बनता है,
यदि दूसरे भाव में श्रापित योग निर्माण होता है तो व्यक्ति के घर के लोग उसके शत्रु बनते हैं, क्योंकि ये कुटुंब का, परिवार का स्थान है। तो परिवार के लोग उसके शत्रुता बनाते हैं, शत्रुवत व्यवहार करते हैं। अपने परिवार से ज्यादा सहयोग नहीं मिल पाता है। कार्य में बाधाओं का सामना बहुत बार करना पड़ता है। वाणी का स्थान होने की वजह से वाणी में भी कुछ दोष उत्पन्न हो सकते हैं। धन संचय, क्योंकि ये इनकम का स्थान है, तो धन संचय करने में कठिनाइयां आती है, कमाई के साधनों में दिक्कतें आती है। जुआ आदि गतिविधियों से धन हानि की स्थिति बनती है। नशीले या विषैले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति प्रभावित होता है। तो कुंडली के दूसरे स्थान में इस योग का ये प्रभाव रहता है। आप जानते हैं तृतीय भाव, सहज भाव, भातृभाव या पराक्रम भाव में अगर ये बनता है तो शापित योग अगर तीसरे स्थान में बनता है तो जातक अपने कार्य को लेकर भ्रमित रहता है। उसे अपने भाइयों से अधिक तनाव हो सकता है। कोई छोटा भाई या छोटी बहन नहीं है तो जिसे किसी प्रकार की परेशानी हो। जीवन में उतार चढ़ाव अधिक आ सकते हैं। मेहनत का उचित लाभ नहीं मिल पाता। धार्मिक यात्राएं अधिक होती रहती है। तो धार्मिकता की दृष्टि से अच्छा रहेगा, लेकिन कई और प्रकार के दोषों को ये प्रभावित करता है। अगर चौथा स्थान कुंडली का जो उसमें ये योग बनता है तो ये प्रभाव क्या देता है? कुंडली के चौथे भाव में अगर ये दोष बनता है तो भूमि, मकान, माता का सुख प्राप्त करने में दिक्कतें आती हैं। ऐसे में यहाँ लाभ नहीं मिल पाता, ये वाहन सुख भी प्रदान नहीं कर पाता है। माता का स्वास्थ्य हमेशा कमजोर रहता है या माता से पीड़ित रहता है और उनके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ी रहती है। वास्तु का दोष भी प्रायः इनके घर में ज्यादा देखने को मिलता है। लोगों को अपने घर का सुख कम ही मिल पाता है। खुद का घर, मकान होते हुए भी शायद ही वहां रहने का योग बने। आपके घर से दूर जाने की संभावना अधिक ज्यादा प्रबल रहती है। इस योग में कई बार विदेश यात्राएं भी होती रहती है। अगर योग पंचम भाव में बनता है तो ये संतान सुख का, प्रणय सुख का स्थान होने की वजह से मन में नकारात्मक भावनाएं अधिक होती है। बुद्धि गलत बातों की ओर अधिक आकर्षित होती रहती है। विचार लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, अधूरी रह सकती है। संतान सुख की प्राप्ति में अधिक विलंब आ सकता है। प्रणय प्रसंगों के कारण में दिक्कतें आ सकती है या उसके कारण बदनामी भी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर भी अधिक परेशानियां हो सकती है। अगर योग छठे भाव में बनता है तो शापित योग के छठे भाव में बनने के कारण, अगर ये योग कुंडली के छठे भाव में बनता है तो शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि छठा भाव ऋण, रोग और शत्रु का स्थान है। तो आप समझ सकते हो बीमारियां बढ़ सकती है, गंभीर बीमारियां हो सकती है, ऋण के तले दब सकते हो, कर्जदार बन सकते हो। इस कारण से ये चीजें जीवन पर असर डालती है। रोग आदि के कारण अधिक परेशानी हो सकती है। रोगों की निवृत्ति के लिए ऋण ग्रहण करना पड़ सकता है। जुए और सट्टेबाजी में भी आपकी रुचि अधिक हो सकती है और नशा आदि के कारण धन का अपव्यय अधिक हो सकता है। हृदय रोग, रक्त जनित बीमारियां, दुर्घटनाएं, विवाद के कारण शरीर के किसी अंग में कमजोरी आ जाने की संभावना भी बनती है। अगर ये 7th हाउस में कुंडली का ये दोष बनता है तो सप्तम भाव साझेदारी का स्थान है, विवाह का स्थान है। अगर सप्तम भाव में दोष बनता है, इस योग के होने से वैवाहिक सुख कमजोर हो जाता है। रिश्तों को लेकर जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। रोजगार, जीवन साथी, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, मित्र, साझेदारी आदि 7वें भाव से जुड़े सभी तथ्यों पर इसका विपरीत प्रभाव मिल सकता है। इस दोष के कारण व्यक्ति को अपने मित्रों और साझेदारों से धोखा मिलने की संभावनाएं बनी रहती है। यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी धोखा खा सकता है। वैवाहिक मामलों में अस्थिरता बनी रह सकती है। विवाह होने में दिक्कत आए, विवाह होकर छूट जाए, वैवाहिक सुख में कमी आना,
काफ़ी चीज़ें बन सकती है। अगर ये अष्टम स्थान में कुंडली के योग बनता है तो आठवां स्थान आयुष का स्थान है, अकस्मात का स्थान है। व्यक्ति के जीवन का सुख भोग वो नहीं कर पा सकता है। पिछले कर्मों के कारण चिंताएं अधिक देखी जा सकती है। आठवें भाव से ससुराल, आयु, मृत्यु, रहस्यमय कार्य, गूढ़ ज्ञान, विज्ञान, जीवन साथी के सुख का विचार किया जाता है। तो इन सभी चीजों में इससे जुड़ी दिक्कतें हो सकती है। ऐसे में यदि अष्टम भाव में श्रापित योग बन जाए तो वैवाहिक जीवन में कलह बना रहता है। लोगों को अपने जीवन में कई सर्जरियां तक करनी पड़ सकती है। ऐसे में व्यक्ति के पेट और मूत्र संबंधित विकारों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर स्टोन, पत्थरी की बीमारी हो सकती है। अगर ये योग नवम भाव में बनता है तो नवम भाग्य का स्थान है। नवम भाव में इस दोष के विपरीत का कारण से ये चीज किस्मत में लगातार उतार चढ़ाव बने रहेंगे। पिता या वरिष्ठ व्यक्ति से किसी प्रकार की परेशानियां बनी रहती है। इंसान को काफी संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। अगर ये कर्म भुवन दसम भाव में बनता है तो ये कर्म भुवन है। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना बहुत बार करना पड़ सकता है। इसके प्रभाव से पारिवारिक सुख में कुछ कमी आ सकती है। माता पिता को कष्ट हो सकता है। बिजनेस में लगातार उतार चढ़ाव बने रहते हैं। धन लाभ में भी अच्छे योग नहीं बनते। अगर ये योग 11वें भाव में बनता है तो यह एक ऐसा संयोग हो जाता है कि आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा ही करेगा। महत्वाकांक्षाएं भी अच्छी रहेगी। एकादश भाव में क्रूर ग्रह शुभ फल देते हैं, जिसके कारण जातक को अचानक कोई लाभ भी मिल सकता है। संतान के सुख को लेकर अधिक चिंता बनी रहेगी। अगर 12वें भाव में योग बनता है तो 12वां भाव व्यय का स्थान है, मोक्ष का स्थान है, यात्राओं का स्थान है। तो व्यक्ति विदेश में रह सकता है, घर से दूरी बनाकर रह सकता है। व्यक्ति के अनैतिक संबंध होने की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती है। घर के लोगों की खुशियों में कुछ कमी आ सकती है और ऐसे लोग जीवन में कई बार धोखा खाते हैं। किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से धन संचय की स्थिति कमजोर हो जाती है, अपव्यय बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थितियां इस योग में बनती है। शास्त्रों के आधार पर निष्कर्ष ये निकलता है कि कुंडली में अगर शापित योग किसी भी स्थान में बनता है तो जीवन में परेशानी की कामना करनी पड़ सकती है कि परेशानियां बहुत आएगी। साथ ही इन लोगों को भाग्य भी साथ नहीं दे पाता क्योंकि शापित हो चुका है। और जीवन में निरंतर आरोग्य की हो, वैचारिक हो या आर्थिक हो, दरिद्रता बनी रहती है। शापित योग के प्रभावों के बारे में अधिक ये चीजें बनती रहती है। तो क्या करना चाहिए इसे निवृत्ति के लिए? शनि और राहु की शांति करानी चाहिए। शापित योग की शांति पूजा अर्चना कराए। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़वाए, सुंदरकांड के पाठ करें। विशेषतया आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हो, क्योंकि इस योग के साथ अगर कोई और दूषित योग बनता है तो उस योग के प्रभाव और नेगेटिव बढ़ जाते हैं। तो इसके समाधान के लिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आप नीचे दिए हुए हमारे नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण कराकर आप पूरी जानकारी पा सकते हो कि इस योग का प्रभाव आप पर किस प्रकार से, इससे कैसे मुक्ति पा सकते हो। फिर मिलेंगे कुछ नए विषय के साथ, नई बातों के साथ। कल मिलते हैं या फिर नए टूंक ही समय मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें रजा दें। जय भवानी।